लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल-बरदीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज दे मैच के हवाले नाल असीं गलबात करनी है कि आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जो T20 मैच होया तो बारिश की वजह नाल कुछ मसला पैदा होया, लेकिन उस तो बाद मैच स्टार्ट हो गया। लेकिन मैच तो खेड लिया है तो सानू इस चीज़ की नहीं समझ आई कि पाकिस्तानी अवाम अपने प्लेयर ते अपने स्टार में पल भर हीरो तो जीरो ही बना दी है। पहले मैच यही आस्ट्रेलिया को जीती रही है तो इन्होंने हीरो बना दिता। तो अगर एक मैच हार गए हैं तो लेकिन हरे नहीं है, फाइट अच्छी हुई है तो बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। बारिश की कुछ वजह नाल ते मसला पैदा होया, 7 ओवर तो मैच आ गया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि मैच अगर कोई टीम खेलती है, दो टीमां तो हार जीत एक गेम का हिस्सा है तो आखिर हार जीत तो होंगी है। तो ये भी नहीं है कि पाकिस्तान फाइट नहीं की, फाइट बड़ी अच्छी की है। लेकिन ये सारी जी गलबात है ये तुहानू सुनाने रमीज़ राजा तो मोहम्मद रिजवान की ज़बानी। तो सुनो, वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों नाल शेयर करनी है, लाइक करनी है। अल्लाह हाफिज़। देखिए, वैसे तो ये लॉटरी हो गया था। ये मैच 7 ओवर्स का मैच कुछ एक तरह से बैशर मैच हो जाता है, मगर ये मैच 7 ओवर्स का नहीं होना चाहिए। आई थिंक आगे चल के जो डिबेट होनी चाहिए वो रेन रूल पे होने चाहिए T20 के, इसलिए कि रात का मैच है, 14,000 का क्राउड आया हुआ है, आप इसको इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं। तो वह कंडीशंस आपके काबू में आ गई और कोई रेन का थ्रेट भी नहीं है और आउटफील्ड भी ठीक है, पिच भी ठीक है, तो ये 7 ओवर के बजाय 20 ओवर्स तक क्यों नहीं लेके जा सकते हैं? क्योंकि लोग तो देखने के लिए आए हुए हैं। मेरे ख्याल से फ्यूचर में आगे चल के डिबेट होनी चाहिए कि इस तरह के जो रेन अफेक्टेड मैच हैं वो इस तरह के 7 ओवर का एक बैशिंग गेम ना हो जाए, बल्कि इसका कोई कॉन्टेक्स्ट हो, कोई सर पैर हो। ये तो यही था कि आप टेल एंडर्स को भी ओपन पे भिजवा दें, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। 7 ओवर में जो है वो मुकाबला एक तो ठीक नहीं होता, दूसरा आपका ट्रू पोटेंशियल भी पता नहीं चलता टीम्स का। हाँ, दो एक जगह के ऊपर मैं बात करूंगा आगे चल के कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक्सपोज हो गया इस 7 ओवर के मैच में। बट कोशिश यही करनी चाहिए आगे चल के कि क्योंकि ये स्पेक्टेटर्स की गेम है, ये ब्रॉडकास्टर्स की गेम है, ये आपके एडवर्टाइजर्स की गेम है। सो कोई नहीं चाहेगा कि 20 ओवर का मैच 7 ओवर में कन्वर्ट हो जाए। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि 7 ओवर के मुकाबले को किसी ना किसी तरह से 20 ओवर्स में हम स्ट्रेच करें। अच्छा जी, 2-3 चीजें जो सामने आई हैं वो एक तो पाकिस्तान को पहले बात करते हैं। देखिए, अगर आपके फ्रंट लाइन पेसर्स 10 एंड ओवर, 12 एंड ओवर, 14 एंड ओवर पे चले जाएंगे तो फिर आपकी बचत नहीं होती है एक 7 ओवर की जब मुकाबला हो, क्योंकि वहां पे फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो गिरते गिरते भी, क्योंकि अगर आप हर ओवर में भी एक विकेट लूज कर दें तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। स्कोरिंग रेट का होता है, रन रेट का होता है, स्ट्राइक रेट का होता है। और पाकिस्तान का आज बॉल के साथ जो था वो बहुत ही सो दिन था, इसलिए कि छक्के भी खाए, प्रेशर भी नहीं क्रिएट कर सके। चले माना मैक्सवेल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, मगर मैक्सवेल की भी जो कहानी है वो एक्सपोज है कि किस तरह से वो रिवर्स फ्लिक करते हैं, रैम्प शॉट्स खेलते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। सो जो आपका एनालिटिकल विंग है उसके पास पूरा डेटा मौजूद है, मैक्सवेल किस तरह से खेलेंगे। सो उसको सामने रखते हुए भी कुछ ऐसी चीज नहीं की गई कि जिससे कि मैक्सवेल पे ब्रेकर लगा सके। आई थिंक स्लोअर बॉल, चेंज ऑफ पेस, ऑफ कटर्स जो है वो मैक्सवेल पे अगेंस्ट या बाउंसर जो है वो लेंथ करने की है, ना कि पेस आप लेंथ बॉल करें, क्योंकि वो तो फिर रिवर्स स्वीप कर देते हैं और फिर वो लैप स्वीप कर देते हैं और फिर वो चलाई जाते हैं। और आज उनका दिन था और बहुत ही अच्छा खेले और मैच तने तना वो जीत गए। पाकिस्तान को क्या करना है? देखिए, पाकिस्तान को इम्प्रोवाइजेशन एक्सपोज हुई है, क्योंकि ये जो हिटिंग की है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, ये ओल्ड फैशन हिटिंग है कि रूम बना के आप हिट मारने की कोशिश करें। मैक्सवेल जो है वो ब्लूप्रिंट है आपके लिए और उसी को फॉलो करना है। खासतौर पे जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं हमारे, वो तो आज की कहानी है ना। मैं मान सकता हूँ कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक तरह से 5-7 साल से या 10 साल से T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए इम्प्रोवाइजेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी कंपेयर टू नए बॉल जो कि मैक्सवेल जैसे सितारों को देख के जो है वो पले बड़े हुए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे एक बहुत कमी थी। और जैसे मैंने दूसरा कहा कि चेंज ऑफ पेस बहुत कम दिखा पाकिस्तानी बॉलर्स की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने जो अच्छी चीज ये की, देखिए उनका एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक। मैं बात कर रहा हूँ स्पेंसर जॉनसन की फॉर एग्जांपल। अब स्पेंसर जॉनसन ने सिर्फ 6 T20s खेले हैं। इसी तरह से जेवियर बाटलेट है उन्होंने सिर्फ 5 T20 इंटरनेशनल्स खेले। फिर आ जाए आप नेथन एलिस की तरफ, उन्होंने 18 T20s खेले। सो उन्होंने मदद कैसे की इन एक्सपीरियंस बॉलर्स की? ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने लंबे रन्स कर, जो कि आई थिंक हमारे फास्ट बॉलर्स को करना चाहिए था, क्योंकि नए चेहरे बहुत सारे इंट्रोड्यूस हुए थे इस मैच में T20 में।
सो उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए बॉलिंग ठीक करनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो 14 रन एंड ओवर हैं वो 2-3 ओवर्स तक तो आप अचीव शायद कर ले, मगर 7 ओवर्स का स्ट्रेच बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाता है। सो वहां पे भी ये गलती हुई है पाकिस्तान के बॉलर से कि थोड़े से अगर उन्होंने हिम्मत पकड़ी होती तो शायद जो नए प्लेयर्स हैं उन पे प्रेशर कम होता और शायद पाकिस्तान की अप्रोच भी जो है वो बेहतर होती, ना कि 29 रन से मैच हार जाते। सो एक्सपोज 2-3 जैसे मैंने कहा चीजें हुई हैं, बट फिर भी ये मैच जो है 7 ओवर्स का, ये किसी का भी हो सकता था। और आगे चल के अगर 20 ओवर्स के मुकाबले होते हैं तो फिर पाकिस्तान को आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया से कितने आगे या कितने पीछे हैं। लेकिन वो जो वनडे सीरीज का फील गुड फैक्टर है ना, जैसे इंग्लैंड सीरीज की विन का फील गुड फैक्टर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत के किया, इसी तरह से वनडे का जो एक विनिंग एक फैक्टर है ना, वो आप T20 में लेके जाना है और अगले दोनों मैच पाकिस्तान को जीत सकते हैं, इसलिए कि आप एक्सपीरियंस से और अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे निकलते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, मगर ये मैच में बेहतर हो सकता था, जो कि हमने देखा नहीं पाकिस्तान के अंदर। कोई ऐसा हिटर नहीं है इफ्तिखार के काम उसको मैच छोड़ा है, पावर हिटर पाकिस्तान टीम में आज नजर नहीं आया। आपको लगा है कि ये कमी है टीम में? कमी देखिए, आप जब भी हारते हैं ना तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि यार हम कहीं पे लेक कर रहे हैं, थोड़ा सा ना हमारे पास कमज़ोरियाँ हैं। मगर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जीतते भी हैं तो हम अपनी चीज़ों को रिव्यू करते हैं कि यार हम कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं और कहाँ हमने गलतियाँ की है। मगर इस मैचेस, अगर इस पूरे मैच को देखें तो डिफरेंट मैच था ये। जहाँ तक आपने पावर हिटर की बात की है तो अर्लियर हम कह चुके हैं कि यार आप हमारी पाकिस्तान की टीम देख रहे हैं तो एक न्यू फेस आपको नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर डेब्यू नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये एक चीज़ है, हम अब जिस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अच्छी शेप में आ जाए, तो उसमें कहीं कमी बेशी होगी। कहाँ पे पावर हिटर नहीं होंगे, कहाँ पे ओपनर नहीं होंगे, कहाँ पे फास्ट बॉलर नहीं होंगे, कहाँ पे स्पिनर नहीं होंगे। तो ये चीज़ें तो होती रहेगी कि आप जब टीम को यकजा करने की कोशिश कर रहे हो, बेस्ट लेवल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तब। नहीं देखिए, आप ये बात ना करें कि बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया। बल्लेबाज अगर आपको देखो, जो टीम की रिक्वायर्ड थी आप उसको देख लेना, तो आज तक हम तो यही कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान के बल्लेबाज क्या कुछ नहीं कहते बल्लेबाजों के बारे में। मगर आप सच के सामने है कि आज हमारे बल्लेबाजों ने इस चीज़ की परवाह ही नहीं की कि हमने कहाँ पहुँचना है, हमने कहाँ जाना है। टीम एक ट्रैक पे आई थी, सारे बैट्समैन जो भी हो जाए, हमारे कैसे भी रिजल्ट हो, हम पूरी टीम में जो बैटिंग ग्रुप इकट्ठे हुए कि हमें किस ट्रैक पे जाना है उस पर चलते रहे। हमें सक्सेस नहीं मिली वो अलग बात है। ये बात ज़रूर है कि अगर हम सारा क्रेडिट दें कि बॉलर्स ने हमेशा परफॉर्म किया हुआ है, मगर हमारे बैटर्स भी ऐसे नहीं कि उन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप देखते हैं कि अगर आप यह समझते हैं कि ये कंडीशंस बॉलर्स को सूट करती है, तो अगर आपके बैट्समैन चेस करते हैं तो अपनी बैटिंग नहीं, तो वो वाला बैटिंग की है। आप ओडीआईज़ के अगर आप देख रहे हैं तो उसमें अगर आप सैम अयूब और उसकी बात करें अब्दुल्ला शफी की, तो उसने अपनी स्टैंड जो दिया वो इतना आसान थोड़ी था। अन लोगों ने 200 चेज़ हमारे खिलाफ किया तो हमारे बॉलर ने मुसीबत डाली थी इनको। तो सेम इन्हीं बॉलर्स को जो कंडीशन मिली, हमारे बैटर अच्छे खेले तो हम मैच जीते। तो ये कि दोनों तरफ से काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बैट्समैन भी काफ़ी वो कर रहे हैं और बॉलर भी कर रहे हैं पाकिस्तान की जीत में। बारिश देखिए जी, हमारे पास कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं है। आप कह सकते हैं क्योंकि T20 वैसे भी बहुत तेज़ गेम है, और जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जो 7 ओवर पे आ जाए, 5 ओवर पे आ जाए, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि क्योंकि और तेज़ हो जाती है आपके पास चीज़ें। तो हमने अपनी पूरी एफर्ट की है, हम मुख्तलिफ तरीके से हमने कोशिश भी की कि इसको कहाँ से यूटिलाइज़ किया जाए। मगर बहरहाल मैं इसलिए मैक्सवेल का नाम बार बार ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सवेल की गेम ही ऐसी है, वो ODI हो T20 हो, वो इसी तरह खेलता है, और उसको आज वो पूरी कंडीशन मिली है जिस तरह उसकी पूरी लाइफ इस चीज़ में गुजरी है, और इसीलिए उसने पूरा, अगर पूरी मैच की आप सिनारियो निकाले तो एक ही मैक्सवेल का सब जैसे डिफरेंस था। अगर आप उसकी इनिंग्स निकाल लें या चीज़ें निकाल लें तो आप देखें कि हम उसके बिल्कुल बराबर ही हमारे रन भी वहाँ पे पहुँच गए थे। देखिए, रिज़ल्ट के लिए हमें जिनको कैरी करना चाहिए, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ये बात, क्योंकि हमारे पास आगे जिम्बाब्वे सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका सीरीज़ है। तो आपको हम प्लेयर ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारी पाकिस्तान बेस्ट शेप में कहाँ से आएगी।
तो उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं। हमसे गलतियाँ हो सकती है, यानी कि गलतियाँ हम इंसान हैं, हम कमज़ोर, हमसे गलतियाँ होगी, और हम पूरी कोशिश करें ईमानदारी के साथ ये किस तरीके से हमारे पाकिस्तान बेस्ट 11 या बेस्ट प्लेइंग कंडीशन में T20 में भी आ जाए, ODI में आ जाए। जिसने ODI में परफॉर्म किया, ऑलरेडी टीम पहले से हमने अनाउंस की थी कि यार ये लड़के यहाँ खेलेंगे, तो उसके हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसे कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे कि पहली बॉल तेज़ आ रहा है या पहले बॉल स्लो आ रहा है। आपने देखिए को आप कंडीशन सिचुएशन को देखते हुए आप डिसीजन लेते टास्क का हमेशा। आप टास्क को, क्योंकि हमारे लिए अवे कंडीशन है, पर्सनली हमें सम टाइम पिच की समझ आती, कभी समझ नहीं आती। लास्ट टाइम मैच जो एडलीड हुआ तो उससे समझ आई थी कि उसमें मॉइस्चर था, तो कुछ सम टाइम आप अपनी स्ट्रेंथ की वजह से जाते हैं। तो जिस तरह बारिश का सिनारी तो चीज़ें थी, तो हमने टॉस जीत के इसीलिए बॉलिंग की थी कि यार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कम से कम में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो हमारे पास टोटल आएगा तो हम उसी तरह खेलने की कोशिश करेंगे जो भी टोटल होगा। तो ये उस टास्क के हमारा जो फैसला था इसी वजह से था। Two positions? Yeah, look, you can't set the target to against the position when you're gonna go for ball fast, because you are trying your best to how you get him wickets. Like, you know, it's 7 hours, they want hard come with us. We know that about that. But like, if we look him, we decide that if they're gonna make him around 70 runs per hour, it will be easy for us. But the innings of Maxwell was different. फैंस ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। देखिए फैंस बिल्कुल कुछ कहने के लिए अजीब सा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारा कोई भी रिज़ल्ट आया है तो फैज़ ने हमें मोहब्बत ही दी है। हाँ, खफा हमसे हुए हैं, पीछे कुछ भी कहा हो, सामने आज तक किसी ने हमारे ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात नहीं की या बदतमीज़ी नहीं की, हमेशा मोहब्बत दिखाया। अगर ना कि हमारे रिसेंटली अगर सीरीज़ से पहले, इंग्लैंड सीरीज़ से पहले, तो लोग हमसे बहुत खफा थे, हमारे रिज़ल्ट बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन हमसे हमारी पूरी कौम करती है। मगर आप देख ले, उसके बावजूद भी इंग्लैंड सीरीज़ में हमें काफ़ी सपोर्ट किया हमारे फ़ैन ने। फिर इधर आके ऑस्ट्रेलिया के अवाम ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया, हालांकि रिजल्ट नहीं था उस टाइम हमारे पास, मगर वो स्टिल वो पहले ही मैच MCG में पहुंचे थे, फिर एडलीड में पहुंचे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस फैंस की तो मोहब्बत है हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, और हमारी भी मोहब्बत उनके साथ है। थैंक यू।